नहीं, आप लोगों का क्या राय है? चुनाव लोकसभा भी नहीं लड़े। देखिए, कुछ बातें बिन बोले भी समझना चाहिए कि जब जब बैठक हुआ एनडीए का तो कहीं याद नहीं किया गया, तो सब जगह कहीं ना कहीं उपेक्षित तो महसूस किए हैं। उसी के आलोक में सारा कार्यकर्ता उत्तेजित है। अब पार्टी को तरजीह नहीं मिल रहा है तो दुखी तो स्वाभाविक बनता ही है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अगर एक तरफा प्यार बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एक तरफा प्यार में तो पार्टी को बर्बाद कर दी है। बस बिल्कुल वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि एक तरफा प्यार बिल्कुल चाहिए ही नहीं। हम लोग चाहते हैं कि अब एनडीए से बाहर होकर के हम लोग चुनाव लड़ें। ये तो बात सही है। हम लोग को बीजेपी के द्वारा दबाया जा रहा है। वो प्यार का ही परिणाम था, एक तरफा प्यार का ही परिणाम। प्यार है कि डर है? गलतफहमी था। ये प्यार है कि डर? नहीं, डर नहीं था, गलतफहमी था। कि कुछ मिल जाएगा जी। क्या बाबा लड़ने के मूड में है? हाँ, लड़ने के मूड में है, इसलिए कि एनडीए में रह के जो अपना प्रतिष्ठा गंवाए पारस जी, इनको इज्जत प्रतिष्ठा मिला नहीं। दबे हुए कोई चीज सुनी का नहीं करते। समय होता है बलवान। नेता के लिए मरने कटने को तैयार है। हाँ, तैयार है। सुन लीजिए, हम अभी अपने आप को हमको मजबूती से खड़ा करना है। उस खड़ा करने के लिए हमको कोई भी कुर्बानी देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम करने के लिए तैयार। नेता का अपमान हुआ है, मानते हैं धोखा हुआ है? धोखा हुआ है तो जो धोखा देता है खुद धोखा खाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो एलजेपी पारस गुट काफ़ी एक्शन में है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 में होना है और उसको लेकर पार्टी की तैयारी शुरू हो गई है। कल से ही बैठक चल रही है और अभी यहाँ पर नेताओं का पहुँचने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर में बैठक भी शुरू होगी। कैसी बैठक चल रही है? बैठक जितने भी प्रकोष्ठ के हैं, प्रदेश के हैं और जो बिहार से राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उन सारे लोगों को बैठक 2 दिन में आज तो सब प्रकोष्ठ और प्रदेश के पदाधिकारी का है, दलित सेना का भी है। तो वो आगे के कार्यक्रम कैसे इन लोग से राय लिया जा रहा है कि निर्णय क्या लिया जाए। नहीं, आप लोगों का क्या राय है? चुनाव लोकसभा भी नहीं लड़े। देखिए, कुछ बातें बिन बोले भी समझना चाहिए कि जब जब बैठक हुआ एनडीए का तो कहीं याद नहीं किया गया। चुनाव का क्या असर हुआ, चाहे उपचुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या हमारा स्थिति रहा, तो सब जगह कहीं ना कहीं उपेक्षित तो महसूस किए हैं। उसी के आलोक में सारा कार्यकर्ता उत्तेजित है कि हम लोग को क्या करना है। वो अपने नेता तो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। खत्म एनडीए तो अब हम आज के तारीख में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। एनडीए से क्या रिश्ता है? अब फिलहाल तो कुछ नहीं है, फिलहाल तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। आप बताइए, आप लोग एनडीए से कितना दुखी हैं? अब पार्टी को तरजीह नहीं मिल रहा है तो दुखी तो स्वाभाविक बनता ही है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अगर एक तरफा प्यार बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एक तरफा प्यार में तो पार्टी को बर्बाद कर दी है। बस बिल्कुल वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि एक तरफा प्यार बिल्कुल चाहिए ही नहीं। हम लोग चाहते हैं कि अब एनडीए से बाहर होकर के हम लोग चुनाव लड़ें। क्या राय? जो गलतियां पहले दोहराई गई है उसका दोबारा उसको नहीं पुनरावृत्ति की। कैसी गलती नहीं दोहराया जाए? आपको तो पहले बताया गया, एक तरफा प्यार वाली गलती। लोकसभा चुनाव नहीं लड़े। वो प्यार का ही परिणाम था, एक तरफा प्यार का ही परिणाम। प्यार है कि डर है? गलतफहमी था। ये प्यार है कि डर? नहीं, डर नहीं था, गलतफहमी था। कि कुछ मिल जाएगा। जी, कुछ मिल जाए नहीं, मैंने जो वास्तविक जो सम्मान है वो मिले पार्टी को। लेकिन मिला तो नहीं। मिला तो नहीं मिला, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या बाबा लड़ने के मूड में है? हाँ, लड़ने के मूड में है, इसलिए कि एनडीए में रह के जो अपना प्रतिष्ठा गंवाए पारस जी, इनको इज्जत प्रतिष्ठा मिला नहीं। तो जब इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिला तो हम कार्यकर्ता लोग क्या करें? हम लोग कहते हैं कि भाई छोड़िए। हमारे नेताजी गुस्सा में नहीं है और नेताजी के जो जितने कार्यकर्ता हैं पूरे बिहार में वह एकत्रित है और इनके साथ है। और इनका जो भी साथ लोग हैं, और आप जो कहते हैं कि कोई भी ताकतवर नहीं होता, ताकतवर जनता है। और सुनिए, मालिक जनता है, ना कि नेता है। कितना गुस्सा है पारस जी के साथ? न्याय नहीं हुआ। देखिए, न्याय नहीं हुआ। इसका लोकसभा चुनाव में जो है ना, माननीय हमारे जो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस जी गार्जियन जो हैं, वो राष्ट्र के हित में देखे। सुन लीजिए, ये तो बात सही है। हम लोग को बीजेपी के द्वारा दबाया जा रहा है। लेकिन अब जो है, अब आज मीटिंग है, सुन लीजिए, 20 तारीख को प्रखंड और जिला का, सुन लीजिए। इसके बाद जो निर्णय लेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम लोग दबे हुए सुनी का नहीं करते हैं।
दबे हुए कोई चीज सुनी का नहीं करते, समय होता है बलवान। नेता के लिए मरने कटने को तैयार हाँ है। तैयार है, सुन लीजिए। और आपने देखा होगा, सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ, आपने देखा होगा कि 100 सीट पर जो है 2000, 2500, 1500, 1800 वोट से जीत हार हुई थी यह चुनाव में। आपने 100 सीट पर 2000, 1800, 2500, 1100 चुनाव हुआ था, सुन लीजिए, जीत हार हुआ था, सुन लीजिए, क्या नहीं कहते हैं। जिसका नाम पशुपति पारस है, वो कम से कम 100 सीट पर जो है 100 सीट पर जो है जवाब जब्त क्या देगी, मैं बता रहा हूँ, जहाँ जाएगी तिधर। चलिए, क्या है इस बार, क्या इरादा है? इरादा हम लोगों का स्पष्ट है कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से पार्टी को खड़ा करेंगे। नहीं, एनडीए पर गुस्से में है कार्यकर्ता। और भाई गुस्सा में है तो कार्यकर्ताओं का जो भावना है उसको सम्मान में रखते हुए रणनीति तय कर रहे हैं। मतलब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मेरे लिए, जो मेरे हम अभी अपने आप को हमको मजबूती से खड़ा करना है, उस खड़ा करने के लिए हमको कोई भी कुर्बानी देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम करने के लिए तैयार। नेता का अपमान हुआ है, मानते हैं, धोखा हुआ है। धोखा हुआ है तो जो धोखा देता है खुद धोखा खाता है। समय आएगा बता देगा। पवन सिंह को साथ भी धोखा लोग किए। एनडीए के लोगों को सबक मिल गया कि साथ जो शाहाबाद और मगध का जो रीजन था सोन नदी के किनारे, सातों का सातों सीट हारे। पशुपति पारस तो दलितों के बड़े नेता हैं। ठीक है, तो पशुपति कुमार पारस को तो ठग लिया गया, दलित हैं बेचारे को ठग लिया गया, साथ दे दिए, मजा ले फिर भोगना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में औकात बता देंगे। एकदम औकात बताने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। किसी को औकात वो नहीं, महागठबंधन को भी बताने के लिए औकात हम तैयार हैं और एनडीए को भी बताने के लिए तैयार हैं। दोनों से हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। तो दो हाथ करने को तैयार हैं। तो एलजेपी का तल्ख तेवर जो आज दिखा है, अगर लोकसभा चुनाव के पहले दिखता तो हिम्मत नहीं करती बीजेपी पशुपति पारस को नज़रअंदाज करने का।